आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल पर कहर बनकर टूटा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि युद्ध जरूर दो देशों के बीच होता हो, युद्ध करने का फैसला और उसे टालने का फैसला वहां के राष्ट्र प्रमुख और सरकारें लेती हूं, लेकिन उसका भुगतान वहां की जनता को करना पड़ता है। इजरायलियों में कैसा हड़कंप मचा हुआ है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो इजरायली हैं जो लंबे वक्त से बंकर के अंदर रह रहे थे, लेकिन जब दम घुटा और बाहर आए तो वही हालात थे जो 28 तारीख से बने हुए हैं। ये तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा आपको। एक नई तरह की मिसाइल और ताक दी गई ईरान की तरफ से इजराइल पर, जिसने हड़कंप मचाया। तो कहां लग गए वांटेड, जी हां, वांछित होने के पोस्टर्स नेतन्याहू के चेहरे के साथ। तो क्या वाकई नेतन्याहू गायब हो गए? तो दिखाता हूं आपको यह भी कि कैसे इजराइल और अमेरिका मिलकर जो अकेले पड़ गए इस पूरे संघर्ष में, तमाम देशों को साथ लाने के लिए फर्जी तरीके के हमले करके लोगों को, देशों को उकसा रहे हैं। तो क्या ब्रिटेन और अमेरिका का जो एक द्वीप है वहां पर ईरान ने हमला नहीं किया था? क्योंकि ताजा खबर निकल कर आई कि पहले सऊदी अरब और उसके बाद अब इस द्वीप पर हमला करके ब्रिटेन को इस पूरे संघर्ष में घसीटने का प्लान तैयार किया गया था। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, क्या हालात बन गए। हर तरफ चीख पुकार, भाग दौड़। ये देखिए क्या हालात है। एक धमाका और उसके बाद लोग जैसे जहां जैसे जैसी जगह मिली वो वहां से भागता हुआ नजर आया। यह इजराइल के अंदर से निकली हुई तस्वीर है, जिस तस्वीर पर एक तरीके से पाबंदियां हैं कि ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए सामने, लेकिन अब वो तस्वीरें छन छन कर बाहर आ रही हैं। तो दावा है कि भाई जियोनिस्ट सेटलर्स इन अरद का तो बताया कल कैसे वहां पर हमला हुआ और अब भी लगातार जारी है। वहां इजरायली भाग रहे हैं, डरे हुए हैं, सायरन लगातार बज रहे हैं और हमले भी लगातार हो रहे हैं। और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। यही नहीं, क्लस्टर बम को वाला देखिए जरा कैसे काम कर रहा है क्लस्टर बम। एक मिसाइल दागी जाती है, उसका खोल खुलता है और उसमें से कई सारे बम अलग अलग हिस्सों में पड़ते हैं। हर एक के पास इतना बारूद होता है कि वो जहां गिरेगा वहां भारी तबाही, मतलब तबाही मचाएगा। ये अच्छा खासा इनका रहता है स्कोप। और वैसे ही कुछ मिसाइलें आपको आसमान में नजर आ रही होंगी इजराइल के। एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें दागी गई। आइए एक और हालात क्या है, प्रेस टीवी की भी खबर है। ये देखिए कैसी भारी तबाही, पूरा का पूरा खंडहर में तब्दील हो गई ये इमारत। दावा यह है कि ईरान द्वारा सेंट्रल इजराइल पर किए गए ताजा मिसाइल हमलों में 7 इजरायली घायल हो गए। मैंने कहा ना शुरुआत में ही आपसे, युद्ध का फैसला लेते रहे नेतन्याहू, युद्ध का जारी रखने का फैसला लेते रहे ट्रंप या फिर उधर ईरान, लेकिन भुगतना तो आम नागरिकों को पड़ता है। और देखिए आम नागरिक भुगत रहे हैं। एक और वीडियो देखिए, नए तरह की मिसाइल, कैसे मिसाइल नीचे आ रही है और इसके इर्द गिर्द ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं तो बड़े राष्ट्र प्रमुख कोई होता है, बड़े नेता होते हैं, उनके चारों तरफ एक काफिला चलता है गाड़ियों का, वैसा ही है। एक मिसाइल होती है, उसके चारों तरफ बमों की बौछार भी है। और ये दोनों ही तस्वीरें बहुत खास हैं। ईरान लॉन्च ए न्यू वेव ऑफ मिसाइल टुवर्ड इजराइल, द क्लस्टर मिसाइल स्प्लिट ओवर तेल अवीव। तेल अवीव के ऊपर जाकर गिरी हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर आई, शायद 136 दैट वाज फायर्ड टुवर्ड तेल अवीव टुनाइट। ये कहा गया शायद 136, मैं बार बार इसके बारे में बताता हूं। शायद ड्रोन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको ज्यादा पुरानी नहीं कि मैं आपसे कहूंगा कि चले जाइए नाजियों के जमाने में, इधर चले जाइए 90 के दशक में, 80 के दशक में, नहीं। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है। आपको सिर्फ कहां तक जाना है? रूस और यूक्रेन के युद्ध में। रूस ने जब यूक्रेन की राजधानी पर ऐसे ही शायद ड्रोन से अटैक किया था तो पूरी राजधानी धुआं धुआं हो गई थी और उसमें निकल कर आया था कि शायद ड्रोन से हमला है। वही शायद ड्रोन फिर से दागा गया तेल अवीव पर और अब लग रहे हैं वांटेड के पोस्टर। ये देखिए वांटेड कौन है? ये वांटेड के लगे हुए हैं। नेतन्याहू का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। डस्टबिन पर ज्यादातर ऐसे पोस्टर्स लगाए जाए, जीनोसाइड और वॉर क्रिमिनल। कहा जा रहा है कि वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के पोस्टर्स खास तौर पर सरजेवो, बोस्निया और हर्जिगोविना पर लगे हुए हैं। लोग अब बेंजामिन नेतन्याहू को वांटेड करार दे रहे हैं। और ये पहले भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब गजा के साथ इजराइल का संघर्ष चल रहा था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था वॉर क्रिमिनल का। तब भी इस तरह के पोस्टर्स लगते थे और अब और ज्यादा नाराजगी। अब आइए, लंदन नाउ इन रीच ऑफ ईरान मिसाइल।
इजराइल वॉन्ट्स स्टॉर्मर, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कल डियागो गार्सिया पर जो मिसाइलें गिरी थी, जो द्वीप है, जो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के कब्जे वाला देश द्वीप है, वह ईरान ने नहीं चलाई। कहा जा रहा है कि इजराइल का फॉल्स फ्लैग थी, ब्रिटेन को युद्ध में शामिल करने के लिए खबर चलाई ज़ायोनिस्टों के एक मुख्य पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, और फिर सब ले उड़े। आयतुल्लाह खामेनेई का एक वीडियो जिसमें मिसाइल इंजीनियर उनसे 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलें बनाने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि हमें हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए चाहिए। ईरान के पास 4 से 5000 रेंज की मिसाइलें नहीं, और इसलिए वह ना तो यूरोप के लिए खतरा और ना अमेरिका के लिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब क्या है ईरान के पास क्या नहीं, वो अलग मसला है। लेकिन यह बात भी सच है कि इसी संघर्ष में, ज्यादा पुराना नहीं, इसी संघर्ष में 28 तारीख से देखा गया कतर में, सऊदी अरब में ऐसे कई मोसाद के एजेंट पहले भी पकड़े गए। शुरुआत में अभी 3 से 4 मार्च को ही, उसके बाद खबरें निकल कर आई एक और सऊदी अरब पे, इसमें भी अमेरिका रिफाइनरी उस पर अटैक हुआ था, और ईरान ने आगे आकर कहा था हमने नहीं किया अटैक। तो किसने किया? अभी 3 दिन पहले फिर से अमेरिका जो इनकी रिफाइनरी उस पर अटैक हुआ, जब कतर के उस पर गैस फील्ड पर अटैक हुआ था, उसी समय एक अटैक सऊदी अरब पे हुआ था। उसको लेकर भी आईआरजीसी ने कहा कि हमने नहीं किया। तो ये कौन कर रहा है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस पूरे संघर्ष में अकेले फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और अरब देश सारे के साथ आए, लेकिन सबने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं है। उसके बाद की तस्वीर अब देखिए, हालात क्या है, क्यों है। इससे निपटने के लिए कोई क्षमता नहीं है इजराइल के पास। ये देखिए कैसे आसानी से मिसाइल गिर रही है। अमेरिका बेचैन है कि उसका जो अपना व्यापार है बम गोले बारूद वाला, वो ध्वस्त हो जाएगा इस युद्ध के खत्म होते ही, क्योंकि उसका एक भी हथियार मारक साबित तो नहीं हुआ, जबकि ईरान ने धुआं धुआं कर दिया। ये देखिए आसानी से गिरती हुई मिसाइल, ये देखिए एक के बाद एक गिरती हुई मिसाइल, आसानी, कोई रोकने वाला है नहीं। इसीलिए अमेरिका बेचैन है, वो चाहता है कि ईरान पर एक सटीक हमला करके इस पूरे संघर्ष को, लेकिन अकेले अपने दम में नहीं है कि वो अपने दम पर कुछ कर पाए। हालात देख लीजिए उसके बाद की तस्वीरें, जहां जहां ये म्यूनिशंस गिर रहे हैं, उसके बाद ये देखिए कितना गहरा गड्ढा हो गया। इस जो मिसाइल गिरी उसका म्यूनिशन का ही इतना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, कितना प्रभावित कर रही है इलाके को, इसलिए अमेरिका भी बेचैन है। अब इसमें है इम्पैक्ट एंड फॉल साइट्स अक्रॉस सेवरल एरिया फॉलोइंग द लेटेस्ट लॉन्चेस फ्रॉम ईरान टुवर्ड इजरायली साइट्स। इजराइल के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से मिसाइल गिरी, उसके बाद के हालात जरा ये भी देखिए तस्वीरें। ये देखिए पूरा गुलाबी आसमान नजर आएगा आपको, ड्रोन गिर रहे हैं भाई, मिसाइल गिर रही हैं, पूरा इलाका अंधेरे में छा गया है। पूरा तेहरान प्लंज्ड इनटू टोटल ब्लैकआउट, मैसिव पावर कट, हैवी स्ट्राइक ऑन एनर्जी स्टेशंस, हॉर्मुज स्टेज क्लोज्ड। ये कहा जा रहा है ईरान पर, ये ईरान में किया गया हमले की वीडियो है, और इसका भी जवाब तुरंत मिला। ये ईरान पर किया गया हमला है। अब इजराइल में क्या हो रहा है वो भी देखते चलिए। ये देखिए ऐसा लगता है आगे आगे दूल्हा पीछे बाराती वाला नहीं होता, वैसी वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आसमान में एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, कई कतार में मिसाइलें आती हुई नजर आ रही हैं। मिसाइल रेनिंग डाउन इन इजराइल ऑन इजराइल, इजराइल पर गिरती हुई मिसाइलें। अब इसको जरा समझिए, क्लस्टर बम क्या है, कैसे उससे हमला होता है, और क्यों अमेरिका डरा हुआ है, क्यों हो रहा है क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल से हमले। क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या रॉकेट है, जो एक बड़े एक्सप्लोसिव वॉरहेड के बजाय अपने पेलोड के तौर पर क्लस्टर म्यूनिशन ले जाती है। क्लस्टर म्यूनिशन, क्लस्टर वॉरहेड एक ऐसा हथियार है जिसे एक बड़े एरिया में कई छोटे एक्सप्लोसिव सम्यूशन, उन्हें बॉम्बलेट सम्यूशंस या ग्रेनेड भी कहा जाता है, को फैलाने या छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया। एक बार क्लस्टर फेल हो जाने के बाद उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। ये बात मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं कि इंटरसेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन जब अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो एक वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए सिर्फ एक इंटरसेप्टर निकलता है, और वो इंटरसेप्ट सिर्फ एक हिस्से को कर पाता है, बाकी अपने अपना काम करने में जुट जाते हैं। इसीलिए इजराइल और अमेरिका आरोप भी लगा रहे हैं ईरान पर बड़ा तगड़े की क्लस्टर का बम का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए अपना जाए तेल अवीव टू अरद, यही हालात है। ऐसा लग रहा है जैसे ओल्का पिंड गिर रहे हैं ऊपर से। पहले सायरन, फिर धमाके की आवाज है, और फिर चीख पुकार। ये इस समय किस्मत बनी हुई है 21 दिन से
ये 21 दिन की किस्मत है इजराइल की। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। किसी ने नेतन्याहू का चेहरा मास्क पहना है और कुछ इस तरीके से, ये देखिए, स्टॉकहोम में इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ट्रम्प बने हुए हैं, एक नेतन्याहू बने हुए हैं, अपने ही देश के झंडे को ये कर रहे हैं, अपमानित करने का। वो गुस्सा भी है लोगों में। अब यहां जरा सुनिए कितनी नाराजगी ईरान वाले मसले पर। Raison pour laquelle l'Iran, en état de légitime défense, se bat contre cette armada qui se trouve à sa porte. Allez, rentrez chez vous et laissez les peuples déterminer eux-mêmes ce qu'ils veulent. तो ईरान इज फाइटिंग यूएस एंड इजराइल इन सेल्फ डिफेंस। फ्रांस जीएलयू मेलकॉन ने कहा वो सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा है। मैं तो पहले से कह रहा हूं सेल्फ डिफेंस भी इसलिए जरूरी है। आप ईरान के बारे में क्या राय रखते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है युद्ध किसने शुरू किया, किसने हमले किए, किसने बच्चों की जानें ली, उस आधार पर फैसला लीजिए। ये नहीं कि ना आपको ईरान में रहना, ना इसराइल में रहना, ना आपको अमेरिका में जाकर बसना है। लेकिन सच्चाई का अगर साथ देने वाले हैं तो आपको ये तो जानना जरूरी है ना, इसराइल और अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।